आज यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियर संघ पीडब्ल्यूडी विभाग का शताब्दी वर्ष का समारोह का आयोजन किया जा रहा है। शताब्दी वर्ष के अवसर पर सबसे पहले हम अपने साथियों को, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, डिप्लोमा इंजीनियर्स, उनको सबसे पहले हम इस अवसर पर उनको बधाई देते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, क्योंकि उन्होंने जो पीडब्ल्यूडी विभाग के जो कार्यों को संपादन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डिप्लोमा इंजीनियर्स निभाते हैं, उनका इस अवसर पर हम हार्दिक अभिनंदन और उनके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। सर, मौजूदा समय में जो चुनौतियां हैं डिप्लोमा संघ के सामने, उनका क्या, किस नजर से आप देखते हैं? निश्चित तौर पर जो 100 वर्ष का समय होता है, वो एक इस बात का भी एक अच्छे समय होता है कि आप उस दिन ऐसी एक चिंतन करें कि 100 वर्ष में किस तरह से विकास हुआ। अब क्योंकि स्पीड बहुत तेज है, इंटरनेट आने से और चीजों के आने से थिंकिंग की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ी है कि किस प्रकार से और चुनौतियां भी बहुत तेजी से बढ़ी है। जैसे मैं अभी बता रहा था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि 2027 में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश में, और उसमें सबसे बड़ी चुनौती जो पीडब्ल्यूडी विभाग के ऊपर है कि उसकी हमें अपनी कैपेसिटी को कम से कम 3 गुना करना होगा। जो आज हम 30,000 करोड़ की सड़कों पर खर्च करते हैं, वो हमें बढ़ाकर लगभग 1,70,000 1,80,000 करोड़ का खर्चा 2027 में करना होगा, जिसका मतलब हमारी कैपेसिटी को 3 गुना करना होगा। और ये हमने ऐसे ही, जो हमारे संगठन है, जो हमारे सम्मानित सदस्य है, जिसमें डिप्लोमा इंजीनियर सबसे महत्वपूर्ण है, उनके बल पर ही उसको पूरा कर पाएंगे। सर, एक सवाल उठता है, जनहित से जुड़ा हुआ है। हमेशा लोग उम्मीद करते हैं कि पीडब्ल्यूडी द्वारा जो सड़कें हैं वो बढ़िया बनती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो सड़कें बनती हैं और कुछ समय बाद ही वो खराब हो जाती हैं। आखिर क्या मुख्य वजह है? पीडब्ल्यूडी की जहाँ तक सड़कों की बात है, देखिए सड़क क्योंकि जो है धूप और पानी है, इसलिए उसमें निश्चित तौर पर उसकी व्यवस्था भी रहती है मेंटेनेंस की, तो वो सड़क खराब तो होगी। उसमें जैसे गड्ढा कहा जाता है, गड्ढे भी पड़ते हैं, परंतु उसी प्रकार से उसकी मेंटेनेंस की भी व्यवस्था की जाती है। और उसमें जब हम अमृत काल की बात करते हैं तो उसमें ये रहता है कि नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हो। अभी हमने एक अमृत काल का जो कहा जाता है कि हमारा स्वर्ण शताब्दी वर्ष होगा 2047 में, उसके लिए किस प्रकार से नई टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस फ्री रोड्स की हमने CRRA से डिमांड करी है। जैसे CC रोड में कम मेंटेनेंस चाहिए होता है, इस प्रकार के मैं एक्सफॉल्ट में चेंजेस लाए, कम से कम उसको मेंटेनेंस करना पड़े। तो उसी प्रकार से हमारे जो क्योंकि यूपी का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, लोगों को चौड़ी सड़कों की जरूरत है, लोगों को मजबूत सड़कों की जरूरत है। तो हम लोग इससे पहले भी जो मीटिंग कर रहे थे, उसी प्रकार से हम एक तरह से डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं कि जहाँ पे यदि सड़क को चौड़ी करने की जरूरत है तो डिमांड जब हो, इस शहर में किसी को नया पुल बनाना है, उसी समय वो मंजूर हो जाए। आज लोगों को वेट करना पड़ता है। उसी प्रकार से जैसे आपने कहा, मेंटेनेंस यही सड़कें या मेंटेनेंस रेगुलर मेंटेनेंस वाली सड़कें, मतलब नई टेक्नोलॉजी से चीजें बेहतर होने वाली है। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश आप निश्चित बनना है, जैसा मैंने कहा, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में पीडब्ल्यूडी विभाग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीडब्ल्यूडी विभाग का ये शताब्दी वर्ष स्थापना दिवस है। सर, क्या किस तरीके से देखते हैं इस पूरे शताब्दी वर्ष को और क्या कहना चाहेंगे? आज हमें मान्यता मिले हुए 100 वर्ष पूरे हो गए। 24 जनवरी 1923 को अंग्रेजी शासनकाल में डिप्लोमा इंजीनियर संघ को मान्यता प्राप्त हुई थी। हम लोगों ने इसको 100 वर्ष पूरे कर लिए। 100 वर्ष के अंतराल में हम लोगों ने, हमारे जो अग्रज हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की और संगठन को काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास किया। उसके तारतम्य में हमें ISO 9001 2008 एंड ISO 9001 2015 का सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। हम लोग निश्चित रूप से न केवल विभागीय सांगठनिक कार्यों में, बल्कि विभाग के विकास के कार्य में, गुणवत्ता के बारे में, और उसके अलावा तकनीकी जो भी है उसमें भी हम लोग प्रयास करते हैं। उसके अलावा जो सामाजिक कार्यक्रम है, जैसे रक्तदान प्रतिवर्ष हम लोग करते हैं इंजीनियर डे पे, उसके अलावा दरिद्र नारायण का भोजन, वृक्षारोपण, ये सारी चीज़ें भी हम लोग करते रहते हैं। तमाम ट्रॉफी, विकलांग क्रिकेट टूर्नामेंट का जो राष्ट्रीय विकलांग क्रिकेट टूर्नामेंट, उसमें भी हम लोग ट्रॉफी देते हैं। तो बहुत सारे काम हम लोग इस के अतिरिक्त भी करते हैं। हम लोग समाज से जुड़े हुए कार्यक्रम भी करते हैं। सर, आगे क्या कहना चाहेंगे राज्य सरकारों से कि आपको किस तरीके की हेल्प प्रोवाइड करी जाए ताकि आपके और विभाग में और भी काम जो हो वो और अच्छी तरीके से और तेज़ी से हो? निश्चित रूप से सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि जो भी हमारा तकनीकी संवर्ग है उसको प्रोत्साहित करें, उनकी सुविधाओं को बनाए रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें सुरक्षा है वो प्रदान करें, चूँकि साइट पे, कार्यस्थल पे हमारे इंजीनियर गुणवत्ता के लिए काफ़ी लड़ते हैं और तमाम तरह के लोग होते हैं, तो हमें उसमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। उसके अतिरिक्त
सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम ड्यूटियां हम लोगों के प्रशासन में लगाई जाती हैं उसका हम लोग विरोध करते हैं कि हमें तकनीकी कार्य लिए जाएं और हमसे जो है इधर उधर की ड्यूटियां, अन्य प्रशासनिक ड्यूटियां न कराई जाएं। इसकी मांग हम लोग करते भी रहे, शासनादेश भी हुए, लेकिन तमाम जनपदों में जिलाधिकारी इसको नहीं मानते हैं। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि निश्चित रूप से हम लोगों को तकनीकी कार्यों के लिए, हमें विभागीय कार्यों के लिए रखा जाए। जब तक बहुत आवश्यकता न हो, जैसे चुनाव या अन्य चीज़ों में तो कर सकते हैं, लेकिन अब पराली जलाना, हैंडपाइप का वेरिफिकेशन, राशन कार्ड का सत्यापन, इन सब चीज़ों से हमें मुक्त रखा जाए तो हम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने विकास कार्यों को कर सकते हैं।